नमस्कार दोस्तों, देखिए लोकसभा के अंदर 12 अगस्त 2026 को जो प्रश्न पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 4005 है, श्री कुलदीप इंदौरा जी ने पूछे हैं मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन को। तो वो क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेश्चन है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को पूछा गया, तो आंसर देने का जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। लोकसभा में जो अनस्टर्ड क्वेश्चन होते हैं 4005, और एक क्वेश्चन है बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी होगा कि नहीं, और पेंशन रिवीजन होगा कि नहीं थर्ड पीआरसी का संदर्भ में, इसके संबंध में। तो प्रश्न क्या पूछा गया, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। पहला प्रश्न ए है, क्वेश्चन नंबर ए, whether the third pay revision of BSNL employees and pensioner has been pending since 1/1/2017 affecting lakhs of employees and pensioner, if so details thereof। कि अगर थर्ड पीआरसी बीएसएनएल में पेंडिंग है 1/1/2017 से, और उससे बहुत एम्प्लॉयज़ और पेंशनर प्रभावित हैं, तो उससे संदर्भ में क्या क्या द की रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 8/10/2025 बाई पे रिविजन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन मार्च 2025 एंड एक्शन टेकन देयरऑफ। कि जो आपका जो रिपोर्ट सबमिट हुआ है 8/10/2025 को, 8/10/2025 को क्या रिपोर्ट सबमिट हुआ है कि जो वेज नेगोशिएशन का जो कमिटी है, वो कमिटी जो मैनेजमेंट के साथ जो वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट साइन किया, तो जो 2000 तो उसका संदर्भ में क्या हुआ। दूसरा क्या है, और क्या बात है, whether the government has assessed the impact of non-implementation of third pay revision on the employees and BSNL operational efficiency and service quality। तो अगर थर्ड पीआरसी नहीं होता है, इसके वजह से एम्प्लॉई का जो मॉरल डाउन होता है, तो गवर्नमेंट ने क्या उसको एसेस किया है, उसके बारे में कोई चर्चा हुआ है, अगर हुआ है तो वो एफिशिएंसी को कैसे कम कर रहा है और सर्विस क्वालिटी कैसे अफेक्टेड हो रहा है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। और चौथा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है एक्शन प्लान एंड टाइमलाइन ऑफ गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड वेज रिविजन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2017 फॉर द पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर। तो गवर्नमेंट का प्लान क्या है 1/1/2017 से पे रिविजन देने में। तो देखिए ये तीनों जो चारों क्वेश्चन हैं, ये चारों क्वेश्चन का जो आंसर है, ये चारों क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं डॉक्टर पी चंद्रशेखर, पेमासानी चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो वो एक ही उत्तर में सभी चीज़ों को यहाँ पे समेट रहे हैं। देखिए ए टू डी, एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज DPE वाइड ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 3/8/2017। तो वही पुराना जो मेमोरेंडम का बात आ जाता है कि DPE का जो गाइडलाइन है 3/8/2017 में, पे रिविजन ऑफ पे स्केल इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट एडिशनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट इन द ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज्ड पे पैकेज ऑफ द board level executive and below board level executive and non-unionized supervisor should not be more than 20% of average profit before tax PBT for the last 3 financial year preceding the implementation। तो जो 3/8/2017 में सॉरी, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ने जो लेटर निकला था, जिसको एफोर्डेबिलिटी क्लॉज बोला जाता है, जो आप बोल सकते हैं जो सरकार है, सरकार का ही मदद से ये क्लॉज निकला था, सरकार का ही ये अनुग्रह है। तो ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज में बोला गया कि आप अगर पे रिविजन देते हैं, तो पे रिविजन देने की वजह से आपका जो तनख्वाह बढ़ेगा, जो पैसा बढ़ेगा,
वो पैसा जो पीबीटी है, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट 3 वित्तीय वर्ष में, जिस वर्ष दे रहे हैं उसका पिछले 3। तो द थर्ड पे रिविजन हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन BSNL एज इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ अफोर्डेबिलिटी क्लॉज ऑफ DPE गाइडलाइन। तो सीधा बात है, DPE गाइडलाइन का जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज है वो नहीं हुआ है, इसीलिए BSNL को नहीं दिया गया है। तो आने वाला इसमें क्या, आने वाला दिन में देंगे क्या? इस प्रश्न का उत्तर देखिए नेक्स्ट लाइन पे है, द रिकमेंडेशन कंटेंट इन द वेज नेगोशिएशन कमिटी रिपोर्ट। जो वेज नेगोशिएशन कमिटी रिपोर्ट में जो भी लिखा है, आर डेल्ट विथ इन अकॉर्डिंग्स विथ एक्सटेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क an applicable guideline issued by DPE and additional financial implication। तो यहाँ पे ये बात बोला गया है कि जो रिकमेंडेशन है पीआरसी के लिए, पीआरसी रिकमेंडेशन डेल्ट विथ एक्सटेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क और applicable guideline, the applicable guideline issued by DPE, ये तो है, और एडिशनल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो एडिशनल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है, तो इसमें क्या, इसमें क्या क्या समझ में आपको आ रहा है? देखिए दोस्तों, इससे ये समझ में आ रहा है कि नहीं देंगे पीआरसी, क्योंकि पहले ही बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क पॉलिसी है कि एप्लीकेबिलिटी क्लॉज नहीं मैच कर रहा है तो BSNL को नहीं देंगे, ये तो है। अभी आगे वाला क्या, जो पॉलिसी जो साइन हुआ है वो साइन हुआ है कि एक्सटेंड पॉलिसी फ्रेमवर्क और एप्लीकेबिलिटी गाइडलाइन ऑफ DPE और एडिशनल फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। तो देंगे कि नहीं देंगे, बस तरीके से बोला नहीं गया है, मगर दोस्तों इसको पॉजिटिव तरीके से लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नेगेटिव भी आप लोग समझिए। तो BSNL का पीआरसी देने का जो इच्छा है, ये जो सरकार है, सरकार का दिख नहीं रहा है, मगर देना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बड़े अच्छे पूछे गए हैं कि सिर्फ इससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कम हो रहा है और लोग कितना घाटे में जा रहे हैं, और गवर्नमेंट को भी ये चीज़ सोचना चाहिए कि टाइमलाइन कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इस बारे में, इस ऑर्डर के बारे में क्या समझते हैं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइए, अपेक्षा रहेगा। और मैं ये भी चीज़ देखूंगा कि अगर इसके बारे में और कोई अपडेट होता है तो मैं ज़रूर अपडेट करूंगा यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।